डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स और चैप्टर हमारा शुरू है एक्सपेंशन फॉर्मूले, तौसीक के ज़ाब्ते। माय नेम इज अब्रार शेख, आई एम असिस्टेंट टीचर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल नंदुरबार और मेरे चैनल का नाम है अब्रार स्टूडेंशियल AUHS। वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो न्यू वीडियोस है वो आपको देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 शुरू है और उस 5.4 प्रैक्टिस सेट में हम लोग थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देख रहे हैं। सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमें दिया गया है 3x प्लस 4y माइनस 5p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं इसके लिए वो है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस करने के बाद 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ओके, इस तरह से ये हमको इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन मिलता है, यानी a b और c तीनों की एडिशन हो, तीनों की जमा हो और ब्रैकेट का स्क्वायर हो, यानी ब्रैकेट की दो कुवत हो, तो हमको a का दो कुवत, b का दो कुवत, c का दो कुवत मिलता है, साथ में प्लस करके 2ab 2ac 2bc। इस तरह से आंसर इसका मिलता है, एक्सपांशन मिलता है। तो ऐसे ही हमको इस इक्वेशन को एक्सपांड करना है। इस इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे बिल्कुल इस फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जब इसको एक्सपांड करेंगे तो हमको सबसे पहला जो टर्म है 3x का स्क्वायर करना होगा। 3x का स्क्वायर करके फिर प्लस का साइन लगा के दूसरा टर्म है यहाँ पे 4y, तो 4y का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और तीसरा टर्म माइनस है, निगेटिव टर्म है, तो प्रोसेस के मुताबिक प्लस का साइन लगाएंगे और माइनस 5p इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, यानी हमने पहले तीनों टर्म्स का स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर करने के बाद प्लस का साइन लगेगा फॉर्मूले के मुताबिक और फिर 2 लिखने के बाद फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है, ओके, फर्स्ट और सेकंड टर्म इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। तो 2 उसके बाद ज़र्ब, पहला टर्म है 3x, ओके, दूसरा टर्म है 4y और मैं यहाँ पे इनको भी ब्रैकेट में ले लेता हूं। फिर प्लस का साइन लगेगा और फिर प्लस का साइन लगने के बाद 2 और अब पहला और तीसरा टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म। तो पहला और तीसरा टर्म, पहला टर्म है 3x और तीसरा टर्म है माइनस 5p। ओके, तो तीसरे टर्म को लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में माइनस 5p। ओके, ये कंप्लीट जो है इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। फिर प्लस का साइन लगेगा और अब जो है 2 लिखने के बाद, 2 लिखने के बाद मल्टीप्लाई, अब हमको दूसरा और तीसरा टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4y और माइनस 5p। तो 4y इंटू माइनस 5p, ये माइनस है, निगेटिव है, इसके लिए इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं और ये पूरा टर्म जो है इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन सब का जो सॉल्यूशन है वो हमें लिखना है। तो 3 का स्क्वायर, 3 की 2 कुवत करते हैं, जब 3 को 2 से 2 मरतबा ज़र्ब करते हैं तो 9 आता है, और x का स्क्वायर, x की 2 कुवत आती है x स्क्वायर, तो पहला हुआ 3x स्क्वायर का सॉल्यूशन 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर का जो जवाब है 4y की 2 कुवत का जवाब आएगा 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर,
फिर प्लस का साइन, लेकिन अब जो है यहाँ पे -5p का स्क्वायर है। देखो निगेटिव टर्म जब होता है 5 माइनस और 5 माइनस, जब निगेटिव टर्म की हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर प्लस में आ जाता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस में आंसर आता है, मतलब कि ये 25p स्क्वायर इसका जवाब हमको मिलने वाला है। ओके, तो यहां भी हम लोग लिखेंगे प्लस का साइन लगाकर प्लस 25p स्क्वायर। ओके, प्लस 25p स्क्वायर लिखने के बाद अब जो है स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट्स है, पहला ब्रैकेट दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद ये दूसरा ब्रैकेट और उसके बाद ये तीसरा ब्रैकेट, इन तीनों का सॉल्यूशन लिखना है हमको। ओके, तो इनमें से पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन बहुत आसान है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आंसर आता है। आंसर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 आंसर आता है। तो 24 नंबरों को नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी अदद को अदद से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में जो लेटर्स है x और y उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x y साथ लिखा जाएगा, 24xy। अब यहां देखिए, फिर से नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, लेकिन ये 30 जो आएगा बच्चों माइनस में आएगा। ओके, इट विल बी माइनस। तो दूसरा जो ब्रैकेट है उसका हम लोग लिखेंगे -30 और x और साथ में p है स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहां लिखेंगे x और p, -30xp। अब यहां देखिए प्लस का साइन बाहर लगा हुआ है, लेकिन जो आंसर होगा वो आंसर जैसा आएगा नेगेटिव में, तो प्लस माइनस वो भी माइनस हो जाएगा। तो देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को -5 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ -40/p आंसर आएगा ब्रैकेट थर्ड का। ओके, 3x प्लस 4y माइनस 5p, इसका एक्सपांशन करने पर ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन करने पे हमें एक्सपांशन हासिल होता है 9x का स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस करके 24xy प्लस माइनस 30xp माइनस 40yp, इसको py px ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आंसर मिला, यानी हमें 3x जमा 4y नफी 5p की 2 कुवत का जो तौसी मिली है वो मिली है 9x की 2 कुवत जमा 16y की 2 कुवत जमा 25p की 2 कुवत जमा 24xy नफी 30xp नफी 40yp। तो ये तीसरे नंबर का एग्जाम्पल हमारा सॉल्व हुआ। एग्जाम्पल नंबर 4 उसी तरीके पर हल करेंगे बिल्कुल। इसके अंदर भी देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले फॉर्मूले के मुताबिक इक्वल टू का साइन लगा दिए। यहाँ जो पहला टर्म है 7m, उसको निकालकर उसका स्क्वायर मतलब 2 कुवत लिखे। फिर उसके बाद प्लस की निशानी लगाकर कॉस में -3n यानी नफी 3n, इसकी भी 2 कुवत लिखे। फिर प्लस का साइन लगाने के बाद कॉस में -4k 4k और इसकी भी 2 कुवत। 2 कुवत इसकी लिखने के बाद प्लस की साइन लगी। प्लस की साइन लगाने के बाद 2 लिखेंगे और 2 लिखने के बाद उसको ज़र्ब करेंगे और उसको पहले ज़र्ब की जाएगी 7m और नफी 3m से। ओके, तो 7m और नफी 3m से उसको ज़र्ब करेंगे। तो इस तरह से ज़र्ब की जाएगी कि 2 ज़र्ब 7n ज़र्ब नफी 3
n, 7m ज़र्ब नफी 3n। ये पूरे टर्म को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं तो हमको सॉल्यूशन करने के अंदर आसानी होती है। फिर प्लस की साइन लगाने के बाद अब 2 लिखा जाएगा और 2 लिखने के बाद -3n और -4k का मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको -3n और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे -4k के साथ, और इसको भी मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं और फिर से प्लस का साइन लगा के, एडिशन का साइन लगा के, अब जो है इस ब्रैकेट में 2 लिखने के बाद अब पहला टर्म, ठीक है, और तीसरा टर्म, यानी पहला रुकन और तीसरा रुकन, इन दोनों की अब ज़र्ब करनी पड़ेगी। तो 7m और उसके साथ तीसरा जो टर्म है वो -4k है, तो 4k। ओके, अब देखिए इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक एक करके जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। 7 का स्क्वायर यानी 7 की 2 कुवत करते हैं तो 49 आता है। 7 की 2 बार ज़र्ब करनी है और m का स्क्वायर 7 लिखा जाएगा उसके। यहाँ देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 होता है, माइनस माइनस 2 मरतबा जब माइनस माइनस 3 हुआ तो वो +9 हो जाएगा, +9n स्क्वायर, तो +9n स्क्वायर। यहाँ भी सेम केस है, -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +16, ठीक है, और k स्क्वायर। फिर अब आगे का जो टर्म है ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद देखेंगे, ठीक है। पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा इस तरह से, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आता है, और -3 से मल्टीप्लाई करने पर -42, तो -42 और साथ में लेटर्स है m एंड n, तो -42mn। ओके, अब यहां देखिए 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 को -4 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 इंटू -4, तो आंसर अपना +24 हो जाएगा। इसलिए यहां लिखेंगे +24, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। और लेटर्स कौन से हैं, तो n है और k है, तो लिखेंगे यहाँ पे n k, इसको k n भी आप लोग लिख सकते हैं। अब लास्ट वन में 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14 होगा, और 14 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56, और जो लेटर्स है वो m और k है, तो km या mk हम लिख सकते हैं। ओके, और आप इस लाइन को देखेंगे, यू विल नॉट फाइंड एनी सिमिलर टर्म, इस लाइन में कोई भी मुशाबा रुकना आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 49m की 2 कुवत जमा 9n की 2 कुवत जमा 16k की 2 कुवत नफी 42mn जमा 24n के नफी 56m के, ये जो है इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब है। ओके, तो ये इस तरीके से मिसालें हल की जाती। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के अंदर अब हमको दिया गया है कि अगर हमारे सामने अगर 2 ऐसे ट्राइनोमियल्स हो, यानी 3 रुकनी इबारतें 2 हो जिनका स्क्वायर किया जाए, ठीक है, जो हमने हल किया है, ऐसी 2 जोड़ियां दी जाए, ठीक है, और उनके बीच में कोई अमल हो तो उसको कैसे हल करना है। उसको हल करने के लिए देखो हमको पहले सीखना पड़ेगा कि हमारा एक क्वेश्चन का या एक ट्राइनोमियल का आंसर क्या आता है। तो एक ट्राइनोमियल का जो आंसर आता है, ऐसे आंसर दोनों ट्राइनोमियल के पहले निकालेंगे और फिर उसके बाद उनके बीच में जो अमल है उसको करेंगे। तो यहां देखिए x - 2y + 3 ऐसा है, x नफी 2y जमा
3 और ये कॉस की 2 कुवत है। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे इस तरह से, इक्वल टू का साइन दे देंगे। और अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये नंबर 1, पहले नंबर वाला, ठीक है। तो इसमें पहला जो रुकन है, पहला जो टर्म है x, उसका स्क्वायर करके फिर प्लस लिखकर माइनस 2y का स्क्वायर, फिर प्लस लिखकर 3 का स्क्वायर, फिर प्लस लिखने के बाद 2 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे x और माइनस 2y के साथ के, फिर उसके बाद प्लस करेंगे। और अब जो है स्टूडेंट्स दूसरा टर्म और तीसरा टर्म है, तो प्लस लिखने के बाद 2 और उसको मल्टीप्लाई होगा माइनस 2y से और 3 से, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे। और अब जो है स्टूडेंट्स x और 3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, दोनों भी पॉजिटिव है, तो x और 3। इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने पे x का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये सिर्फ हमने ये पहले नंबर का जो है ट्राइनोमियल, इसको एक्सपांड किए। अब दूसरे नंबर का ट्राइनोमियल भी उसके साथ लिखा हुआ है और जमा की निशानी लगी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जमा की निशानी लगी हुई इस पे। तो यहाँ हम लोग उसी जमा की निशानी, उसी पॉजिटिव साइन लगाने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, यहाँ फिर से प्लस का साइन लगा देते हैं और अब ये 2 नंबर वाला जो है इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे। तो इस ब्रैकेट को एक्सपांड किया तो उसमें पहला टर्म है x का स्क्वायर, प्लस करके अब उसमें जो है बच्चों पॉजिटिव यानी प्लस 2y है, ठीक है, मुस्बित 2y है, और प्लस करके माइनस 3 का स्क्वायर है। फिर प्लस करने के बाद इसमें भी ऐसे ही होगा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, ये तीनों टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई किए जाएंगे। तो पहले 2, उसके बाद x और उसके साथ 2y, ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर उसके बाद 2 और अब दूसरा और तीसरा, तो दूसरा टर्म 2y और तीसरा टर्म -3, फिर प्लस का साइन। और अब स्टूडेंट्स 2 उसके साथ पहला टर्म x यानी पहला रुकन x, उसके साथ तीसरा रुकन -3। अब देखिए इनका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। इनका सॉल्यूशन देखने के लिए ब्रैकेट के एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे। x का ये पहला जो ब्रैकेट है बच्चों, ठीक है, दिस वन, x का स्क्वायर लिखा जाएगा डायरेक्ट, यहां 2 दूनी 4 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए प्लस 4y का स्क्वायर। यहाँ 3 का स्क्वायर, 3 की 2 कुवत 9 होंगी। अब देखो यहाँ जो है ये जो पूरा ब्रैकेट है ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज इसमें एक टर्म माइनस है, 2 प्लस है, तो 2 और 2 की ज़रब -4 और साथ में है xy। अब इस कॉस को भी देखिए, मैं ब्रैकेट लगाकर फिर सॉल्व कर रहा हूं। 2 इंटू -2, 2 को -2 से ज़रब करने पे -4 बन जाता है, तो -4 और फिर उसको 3 से ज़रब करेंगे तो -12, -12 और लेटर है सिर्फ y। फिर अब देखिए इस कॉस को हल कर रहा हूं मैं, 2 3 6 और x, तो प्लस 6x, यानी बच्चों ये यहां से लेकर तो शुरुआत तक का एक्सपांशन हमने कर लिया, आंसर निकाल लिया। अब ये प्लस का साइन लगेगा, फिर से एक्स स्क्वायर, अब फिर से 2 दूनी 4
प्लस 4y², और यहाँ पे 3 को 3 से ज़र्ब देने पर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +9। फिर उसके बाद अब यहाँ देखते हैं इस कॉस की तरफ आते हैं तो 2 दूनी 4, अब ये +4 हो जाएगा और साथ में xy। दूसरा कॉस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ये -12 होगा, -12, और साथ में सिर्फ y है। अब आखिरी कॉस देखें तो 2 को 3 से ज़र्ब दिए तो -6 और साथ में x है। तो बच्चों ये भी प्लस की साइन से लेकर जो जमा की निशानी थी यहाँ से लेकर तो आखिर तक का जो सॉल्यूशन है वो हमारा हो गया। अब हम इसमें सिमिलर टर्म्स देखेंगे। सिमिलर टर्म्स देखने के बाद अगर उनमें एडिशन होती है तो एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्ट होते हैं तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो सबसे पहला सिमिलर टर्म है, मैं अलग अलग इंक्स यूज करता हूँ यहाँ पे। पहला सिमिलर टर्म है x², ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन करके, x² 2 बार दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ओके, तो इसलिए 2x², 2 मरतबा x²। उसके बाद नेक्स्ट +4y² दिख रहा है यहाँ, और आगे लाइन में जाने के बाद +4y² यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब 2 मरतबा अगर 4y² हो तो उसकी एडिशन की जाती है, जमा की जाती है, और वो हो जाता है 8y²। ओके, 8y² जो है ये दूसरा टर्म हमारा 8y²। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगर हम +9 दिखाई दे रहा है यहाँ, तीसरा टर्म +9 यहाँ भी है, तो +9 +9, 9 और 9 की एडिशन करनी है तो वो हो जाता है +18, 18। अगला टर्म -4xy, यहाँ -4xy है, लेकिन उसी का अपोजिट यानी उसी का मुतजाद +4x है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। अगला जो है वो आप देखेंगे तो वो है -12y, -12y, वही -12y आगे भी है, तो दोनों जो है मनफी आदाद, दोनों मनफी आदाद को मिलाना होगा, यानी माइनस माइनस प्लस, एडिशन तो करेंगे लेकिन दोनों नफी आदाद है इसलिए माइनस का साइन लगेगा, -24y। अगला टर्म है +6 यहां पर, ओके, और आगे बढ़कर देखते हैं तो -6 है, तो इसलिए +6 और -6 एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो एक्सपांशन मिला हमको, यहाँ पे तौसी मिली 2x² + 8y² + 18 -24y, यानी 2x की 2 कुव्वत जमा 8, y की 2 कुव्वत जमा 18 नफी 24y। तो बच्चों इस तरह की मिसालों में आपको कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ जो ट्राइनोमियल थी यानी जो 3 रुकनी थी जिसका हमने स्क्वायर किया, तो पहली का स्क्वायर कीजिए, फिर बीच में जो साइन है उस साइन को लगाइए, दूसरी का स्क्वायर कीजिए, और फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद आखिर में मुनासिब तरीके से जो सिमिलर टर्म्स होते हैं उन पर अमल करके एक्सपांशन कीजिए। ओके, आई होप आपको जो समझाया गया है वो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।